Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उससे स्पेशली उन व्यक्तियों का फायदा होगा जो अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं। आज अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या हमने पहले से बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो हमारे बिजनेस के लिए कुछ चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। आइए एक बार देखते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं। अगर हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो। अगर हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम अपने बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे। सी फॉर एग्जांपल कि आप बैंक में जाते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाला आपसे आपके बिजनेस का पास रिकॉर्ड मांगेगा। आप कहेंगे कि मैं 7 साल से बिजनेस कर रहा हूं तो वो आपसे कहेगा कि आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन दिखाइए, लेकिन आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप उस चीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, जो आपसे मांगा जाता है, वो होता है आपकी फर्म का करंट अकाउंट। जनरली हम क्या करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बिजनेस की रिसीव्स होती हैं, वो अपने सेविंग अकाउंट में ही लेने लगते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड कंसीडर नहीं करा जाता। जब भी कोई आप लोन लेने जाते हैं, फाइनेंस कराने जाते हैं, गवर्नमेंट के किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने जाते हैं या कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपसे आपके ट्रैक को, पास्ट रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए आपका करंट अकाउंट मांगा जाता है, आपकी बैंकिंग मांगी जाती है कि आप बैंकिंग में कितने स्ट्रांग हैं, और उसमें सेविंग अकाउंट में की गई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। थर्ड, बिजनेस रिकॉग्निशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो आपका बिजनेस रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि आप उसे प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं, और अगर हम आज ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये 4 चीजों का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये 4 चीजें मेरे पास नहीं है, सी फॉर एग्जांपल कि मेरे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, मेरा कोई पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं है, मेरा करंट अकाउंट भी नहीं है, और मेरे बिजनेस का रिकॉग्निशन भी अभी नहीं है, तो क्या मैं बैंक से लोन नहीं ले सकता, या मैं अदर एक्टिविटीज नहीं कर सकता, या फिर मेरे बिजनेस का रिकॉर्ड बनेगा ही नहीं? तो आप नॉर्मली अगर इसके लिए सलाह लेते हैं तो आपको एक एडवाइस दी जाती है कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि आप अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका रिकॉग्निशन भी हो जाएगा, करंट अकाउंट भी खुल जाएगा, पास्ट रिकॉर्ड या फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आपका 40 लाख रुपए का टर्नओवर है, अगर आप गुड्स में डील करते हैं, अगर आप वस्तुओं में डील करते हैं, अगर आप किसी चीज को खरीदने बेचने का काम करते हैं या बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आपका अगर पूरे साल का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं करता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं, मतलब कि आप सर्विसेज देते हैं मतलब हेयर कटिंग सैलून्स हो सकते हैं, सर्विसेज का काम है, आप कमीशन एजेंट हो सकते हैं, आप एडवाइजर हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो सकते हैं। अगर आप कोई भी सर्विसेज देते हैं तो पूरे साल में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं करता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा तो क्या मेरा पास्ट रिकॉर्ड नहीं बनेगा? क्या मेरा बिजनेस रिकॉग्नाइज नहीं होगा? क्या मैं करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता? या फिर मैं लोन नहीं ले सकता? ऐसा नहीं है। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन पहले समझते हैं कि अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप केवल इन चीजों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है या आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है और आपको जीएसटी की नीड नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, और आप केवल लोन लेने के लिए या फिर अपने बिजनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए या फिर अपने करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते ही मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आप जीएसटी की रेगुलर स्कीम में जाते हैं।
आपको जीएसटी की क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा जो जीएसटी में मैंडेटरी है, जो आपके ऊपर बर्डन बन सकता है और आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी बनेगी। आपने एक बार अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर आपका टर्नओवर चाहे 1 रुपए है, चाहे 20 लाख या 40 लाख से ऊपर है, आपको सारे जीएसटी के कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ेगा। जीएसटी की कंप्लायंस मतलब आपको मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी सेल के ऊपर बनेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब हमें करना क्या है? अगर मैं बिजनेस का रिकॉग्निशन चाहता हूं, अगर मैं बिजनेस का रजिस्ट्रेशन चाहता हूं, अगर मैं बिजनेस का करंट अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, अगर मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूं, अगर मैं अपना पास्ट रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ना लूं? तो आइए देखते हैं। अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं और आपको उसकी नीड नहीं है, या आपका टर्नओवर जो हमने एग्जेम्पशन लिमिट बताई 20 लाख या 40 लाख से नीचे है, तो आप उस केस में बिजनेस रिकॉग्निशन के लिए, फर्म का करंट अकाउंट बनवाने के लिए, अपने बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए या बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन क्या है? एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को रिकॉग्नाइज करता है, ये मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाया गया है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं तो आपको फायदे क्या क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कोई भी रिटर्न सेल या परचेज के लिए फाइल करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी में ध्यान रखिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं एक बार तो आपको सारी रिटर्न्स भी फाइल करनी थी, डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लायंस बर्डन भी था और टैक्स लायबिलिटी भी थी। लेकिन अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो आपको कोई भी सेल परचेज की रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कंप्लायंस बर्डन आपके पास नहीं है। और सेल करने पर, अगर सेल करते हैं आप गुड्स की या फिर कोई सर्विसेज देते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर कोई भी टैक्स का बर्डन नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और आपने आज तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो एडवाइस ये है कि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराइए, जिससे कि आप अपने बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हैं। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अपने बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप अपने करंट अकाउंट में कर सकते हैं, जिससे कि आगे चलकर अगर आपको किसी भी जगह अपने बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं। अगर बिजनेस का के लिए आपको लोन के लिए या फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करना है तो बैंक को अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। आपने जो करंट अकाउंट खुलवाया है एमएसएमई के बेसिस पे, उसके ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग बैंक के सामने रख सकते हैं और आपका बिजनेस रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म में रहेगा। तो आज की डेट में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपके लिए एक हेल्पिंग टूल है अगर आप स्मॉल बिजनेस करते हैं। से फॉर एग्जांपल कि कोई महिला है और वो घर से मठरी या स्नैक्स बनाकर बेचती है, तो वो जीएसटी और उसका टर्नओवर भी इतना नहीं है, तो वो जीएसटी के कंप्लायंसेस में क्यों पड़ेगी? अगर कोई छोटा सा बिजनेसमैन है, वो अपनी शॉप चलाता है और उसका इतना ना ही टर्नओवर है, लेकिन वहां पर भी उसे लोन की जरूरत तो पड़ सकती है अगर उसे बिजनेस अपना आगे बढ़ाना है। गवर्नमेंट की स्कीम्स को अवेल करने की जरूरत तो पड़ सकती है अगर उसे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं। लेकिन अगर वो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन समय से करा लेता है तो वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या स्टार्टिंग डेट से जब से उसने बिजनेस स्टार्ट करा है वो अपना पास्ट रिकॉर्ड बना सकता है, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिजनेस का बना सकता है, अपनी बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकता है फर्म का अकाउंट बनाकर। अगर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अपनी प्रॉपर इनवॉइस बुक प्रिंट कराकर लोगों को इनवॉइस सेल की काट सकते हैं, जिससे कि आपके लिए फेथ आपके कस्टमर में जनरेट होगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं छोटा बिजनेसमैन हूं तो मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही कराना है। मैं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, मैं लेबर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं,
और अगर मेरा फूडिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो मैं फूड सेफ्टी FSSAI का रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, जिसके बेसिस पर मुझे कोई रिटर्न्स फाइल नहीं करनी है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन का कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं करना है, मुझे सेल या परचेज पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी इस तरीके से पे नहीं करनी है। और आगे आने वाले समय में अगर मुझे लगता है कि मुझे GST रजिस्ट्रेशन की नीड है, मुझे लगता है कि मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर रहा हूं, या फिर मेरा टर्नओवर लिमिट जो थी 20 लाख और 40 लाख उससे एक्सीड करती है, तो मैं GST का रजिस्ट्रेशन उस टाइम पर ले सकता हूं। लेकिन ये कहीं भी समझदारी नहीं होगी कि अगर मैं डे 1 से बिजनेस स्टार्ट करता हूं या फिर केवल बैंक लोन लेने के लिए, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, या फिर किसी अदर फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए मैं GST रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं। तो आप अगर छोटे व्यापारी हैं, आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप MSME के रजिस्ट्रेशन करा के अपने बिजनेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अपनी फर्म का बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अपने बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हैं। आप अपनी बैंकिंग को करंट अकाउंट में अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाकर सुधार सकते हैं। आप बैंक के सामने अपना प्रपोजल रख सकते हैं और अपनी बैंकिंग को, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को, अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन को दिखा सकते हैं कि हां, मैं इतने साल से बिजनेस कर रहा हूं। लेकिन अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, से फॉर एग्जांपल कि आप MSME का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते हैं और कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो पहली चीज, आपका बिजनेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। आप इस चीज को कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं। आप करंट अकाउंट ओपन नहीं करा पाएंगे, जिससे कि आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में नहीं होंगी और आप अपनी बैंकिंग ट्रेल को मजबूत नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि GST मैंडेटरी नहीं है अगर हम छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से क्रॉस नहीं कर रहा है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें नीचे दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.